हेलो कैडेट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू में सेकेंड डे पर होने वाले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा और इसके पहले मैंने कई वीडियोस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पर और पीपी एंड डीटी के ऊपर भी बना रखे हैं, आप उसको ज़रूर देख लेना। सो चलिए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये डे 2 पर कंडक्ट किया जाता है। डे 1 पर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट्स उसको पास करते हैं वे डे 2 पर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। फिर इस टेस्ट को कराने का मोटिव ये है कि एसेसर कैंडिडेट्स के आईक्यू को, कॉमन सेंस को और उनके प्लानिंग को जानना चाहते हैं, उन्हें एसेस करना चाहते हैं। और इसमें हमें 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 60 सिचुएशंस मिलने वाली हैं जिसका हमें रिस्पांस देना होता है और हमारा रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तो हमें कैसे एक अच्छे कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करना होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, उसके कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने रिस्पॉन्स में रियलिस्टिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको ह्यूमन नेचर के ही अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स देने होंगे। आपको जो भी रिस्पॉन्स देना है वो हमेशा ट्रुथफुल होना चाहिए, मीन्स कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन कर पाए और उसमें कोई भी फेक रिस्पॉन्स ना हो जो आप एक्चुअल की लाइफ में ना करते हो। सो ऐसा ही एक सिचुएशन मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट में आप उसको देख के समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस टाइम पे। सो आपको अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ रखने हैं, छोटे रखने हैं, बहुत ही बड़ी स्टोरी के रूप में नहीं लिखना है। जितना छोटा सॉल्यूशन होगा उतने ही अच्छे से आप अपने जो बातें हैं वो बता सकते हो और एक नॉर्मल वे में बता सकते हो। फिर लास्ट पॉइंट है कि आपको जितने मन चाहे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आप ये जानते हो कि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए एक किसी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देना है और किसी भी क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना है। मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन का रिस्पांस आप लिख रहे हो तो उस रिस्पांस को कंप्लीट करना है। ठीक। अब अगर बात करें हम कुछ पॉइंट्स को जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने ही हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको कोई भी अगर कैंडिडेट कहता है कि ये मेरा जो रिस्पांस है वो सही है, आपका गलत है, तो वो गलत बोल रहा है। आप ये जान लें कि कोई भी रिस्पांस गलत या सही नहीं होता है, बट उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि आपने किस क्वालिटी का रिस्पांस दिया हुआ है। सेकंड बात यह है कि आप ये जानते हो कि 60 क्वेश्चंस हैं, आधा घंटा आपके पास होता है पूरे 60 क्वेश्चंस को लिखने के लिए, उनका रिस्पांस लिखने के लिए। सो आपको किसी एक क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। लास्ट पॉइंट है कि आप उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करो और उसके ही अकॉर्डिंग अपना रिस्पांस दो और उससे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बाकी तरीकों के मुकाबले। इसलिए आप ज़्यादातर ये प्रैक्टिस करो या ट्राई करना वहाँ पर कि आप उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करो और देन उसके बाद रिस्पांस दो। अब बात करने वाले हैं कि हमें कैसे अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा अगर हमें अच्छे से परफॉर्म करना है एसआरटी टेस्ट में। तो सबसे पहले अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाओ, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो राइटिंग की, और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी एसआरटी की। और एसआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ मेरे शॉर्ट वीडियोस में, आप देख सकते हो। ऐसे कई एसआरटी क्वेश्चंस मैं दे रखा हूँ और मैं आगे भी देता रहूँगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। 60 क्वेश्चंस जो मिलते हैं आप हर दिन उसको प्रैक्टिस करोगे और उससे आपका रिस्पांस भी बढ़ने वाला है और आपकी राइटिंग भी बढ़ेगी। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इससे आप
में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाली है। सो बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं। While playing football, he twisted his ankle very badly. He तो इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? आप पहले लिख लीजिए रिस्पॉन्स, फिर मेरे रिस्पॉन्स से अपना रिस्पॉन्स मैच कराना। तो आगे बात करें, सबसे पहले वो फर्स्ट एड लेगा, फिर कुछ रेस्ट के बाद वो वापस खेलना शुरू करेगा और मैच को जीतेगा। मीन्स कि वो फर्स्ट एड लेगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि चोट लगने के बाद सबको फर्स्ट एड लेनी ही चाहिए। कुछ दर्द कम होगा, फिर उसके बाद वो अपना मैच वापस शुरू करेगा। इसमें आपका जो डिटर्मिनेशन है वो आपका दिखाई देता है और आपके अंदर मैच जीतने की चाहत को भी दर्शाता है। तो इससे एसेसर को काफ़ी अच्छा एक इंसाइट मिलेगी आपके अंदर की क्वालिटी की। सेकेंड एग्जाम्पल आइए देखते हैं। While going to college, he saw fire in the building. People were panicking. He अपना रिस्पॉन्स आप लिखिए, फिर मेरा रिस्पॉन्स देखिएगा। चलिए, इस पे ही पैसिफाइड द पीपल, सबसे पहले उसने लोगों को शांत किया। देन उसके बाद उसने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और जो लोग बचाए जा सकते थे, जिनको बचाना आसान था, उनका रेस्क्यू किया और बाद में उनको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और एडमिट कराने के बाद उनको जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनसे बात कराई और उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपका जो फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे एडमिट है वगैरह वगैरह। तो आपको बस इतना ही लिखना है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा आइडियल रिस्पॉन्स है। तो अगर आपका जो रिस्पॉन्स है इससे मैच कर रहा है तो आप एक अच्छी कंडीशन में हैं। अब बात करने वाले हैं, he was on his way to home and suddenly it started raining heavily. he इस सिचुएशन में तो आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम फंस ही जाते हो। अगर आप स्कूल से घर आ रहे हो तो आप ये जरूर देखे होंगे, आपके साथ जरूर ये हुआ होगा। तो इसका रिस्पॉन्स आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले he took lift in passing by vehicles और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड reached the home। ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, बहुत ही छोटी सिचुएशन थी, बहुत ही आसान सिचुएशन थी, जिसमें आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही आसानी से मिल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे मिलने वाले हैं और आप मेरे रिस्पॉन्सेस को देख के अपने से मैच कराएं। अगर रिस्पॉन्सेस, मैं फिर बोलता हूँ, रिस्पॉन्सेस कोई भी गलत या सही नहीं होता है, बट उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो आप की जो प्रैक्टिस होगी उसी से आपके रिस्पॉन्सेस काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड होते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करो SRT क्वेश्चंस की, और उसके बाद अगर आप पेपर देने जाते हो उसका, जब वहाँ पे पेपर होगा तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। सो मैं अगले कुछ वीडियोस में SRT के क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ और साथ में उसके एग्जांपल्स भी दूंगा, तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जरूर देखो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। और आगे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।